हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज का 33 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं इनमें से सभी। जवाहरलाल नेहरू भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी और इंदिरा गांधी भी भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी ही बार? भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन काल अनुक्रम सही है? इनमें पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई और फिर चौधरी चरण सिंह, जिन्हें वर्तमान में भारत रत्न मिला है। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 3, 4। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 2, 1, 3, 4। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल का। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था एच.डी. देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा उपर्युक्त सभी को। चौधरी चरण सिंह को, एच.डी. देवगौड़ा को और चंद्रशेखर को। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई को। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह ने। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा?
अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जवाहरलाल नेहरू के। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या वाली प्रथम प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? 3 की। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी के। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं उपर्युक्त दोनों चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं उपर्युक्त दोनों वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह है, एचडी देवगौड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी है। तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4। कोड देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यह 1977 में अस्तित्व में आया, यह सही है। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, यह सही नहीं है। तो केवल एक सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केवल एक। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ खाली स्थान से है, प्रधानमंत्री से। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।